शलोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक, हक यानी खुदा का वो नाम, हक यानी सच्चाई। खुदा हक है, बरहक है। तो अज़ीज़ों, हम किताब मुक़द्दस और कुरान मजीद के बारे में कुछ ख़ास बातें आपके सामने लेकर आए हैं कि दोनों में यकसानियत कैसी है। अगर किताब मुक़द्दस को बदल दिया होता या किताब मुक़द्दस वो किताब नहीं होती जो खुदा की तरफ से है, तो शायद कुरान उसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता। ना कुरान मजीद में जो बातें लिखी हैं वो पहले से किताब मुक़द्दस में दर्ज हैं। जी हाँ, तो अब हम एक ऐसी आयत को लेंगे ख़ास तौर से खाने को लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर, क्योंकि अक्सर हमारे मोमिन भाई, मुसलमान भाई हमसे कहते हैं कि आप किस तरह का खाना खाते हैं, थोड़ा सा मुंह बना लेते हैं वो कभी कभी। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि जो कुरान में लिखा है उसके बारे में, जो कुछ है खाने के बारे में, वो बहुत पहले 2000 साल पहले कब्ल इसके कि कुरान आता या लिखा जाता, और ये बात पहले से ही लिख दी गई थी हज़रत मूसा के ज़रिए जब वो खुदा के करीब थे। जी हाँ, तो जनाब मैं चाहता हूँ कि आप वो आयत पढ़ें जो कुरान मजीद में है, खाने को लेकर, किस खाने को खा सकते हैं, कौन सा खाना हलाल है, क्या हराम है। सूरतुल बकर और उसकी 173 आयत में पढ़ रहा हूँ। जी। उसने तुम पर मरा हुआ जानवर जी और लहू और सूअर का गोश्त और जिस चीज़ पर खुदा के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, यानी चढ़ावा, जी जी जी, चढ़ावा हराम कर दिया है। जी जी, किसी भी तरह का चढ़ावा। हाँ जी, हाँ, जो नाचार हो जाए बशर्ते के खुदा की नाफरमानी ना करे जी। और हद ज़रूरत से बाहर निकल जाए, उस जी। पर कुछ गुनाह नहीं, बेशक खुदा बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जी 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 जी, यहाँ पर आपने जो खाने की बातें बताई हैं, हराम और हलाल जो खाना है, जी, एक आयत में बहुत सारी बातें कह दी गई हैं, लेकिन तफसीर जो है, इसकी बयान जो है, वो दरअसल आपको तौरात में मिलेगा। जी, तौरात का जो चौथी किताब है, तीसरी किताब माफ़ कीजिएगा, अहबार, या अंग्रेज़ी में उसे लेविटिकस भी कहते हैं, और उसका जो 11वां बाब है, शुरू से लेकर उसमें कुछ 47 आयतें हैं, और हर आयत में खुदा ने बताया है कि कौन कौन सा जानवर हराम है, कौन कौन सा हलाल है, क्या खा सकता है इंसान, क्या नहीं खा सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैं चाहूँगा कि आप लोग पढ़ें। अगर आप को कभी खुदा आप पर इनायत करता है और आप किताब मुक़द्दस कहीं से मंगवाते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें आप ज़रूर इस चीज़ को पढ़िएगा, पाक और नापाक जानवर कौन से हुए हैं। जी हाँ, तो 11 का मैं 2-3 आयतें पढ़ लेता हूँ। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, उस वक्त जब खुदा जो थे मौजूद थे और बनी इसराइल जो है भटक रहे थे 40 साल तक बियाबान में, और खुदा जो थे उस वक्त उनसे बातचीत किया करते थे हज़रत मूसा से। तो उन्होंने, खुदा ने फरमाया दोनों भाइयों से, हज़रत मूसा और हज़रत हारून से, कि तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उन्हें खाओ। यानी खुर चिरे हुए हैं। जी हाँ, और जुगाली करते हैं। जी हाँ, मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को न खाना, यानी ऊँट को नहीं खाना, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं है, ये वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफ़ान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तो इस तरह से खुदा ने तफसील से उस चीज़ को बयान किया। 7वें में खुदा फरमाता, 6 में फरमाता है, और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें खुदा ने पानी के जानवरों के बारे में भी फरमाई हैं कि कैसे कैसी मछलियाँ खाना चाहिए, परिंदों के बारे जी में हाँ, जिनके छिलके होते हैं उन्हें खा सकते हैं, जिनके छिलके नहीं होते हैं, जिन मछलियों के, यानी समुद्री और पानी के जो जानवर हैं। और उसी तरह परिंदों के बारे में, परिंदे जो गोश्त खाते हैं, गोश्तखोर होते हैं, वो आप या पंजे से पकड़ कर खाते हैं, उन्हें आप नहीं खा सकते। सिर्फ वो पाक
جو پرندے ہیں وہی آپ کھا سکتے ہیں. جی. تو یہاں پر بات صاف طے ہے کہ خدا جو ہے وہ حکمت والا خدا ہے، اور اس نے اپنی حکمت میں انسان کے لیے کچھ چیزوں کو پاک کیا ہے، کچھ کو ناپاک کیا ہے. پاک اس لیے کہا ہے کہ ان سے ہمیں نقصان نہیں ہوتا کھانے کے بعد، ناپاک اس لیے کہ اگر آپ انہیں کھائیں گے نقصان تو ہوگا. آپ کو نقصان ہوگا. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو کرونا وائرس کی بیماری جو پھیلی ہے بری طرح سے، جہاں سے بھی آئی ہے، کیونکہ وہاں لوگوں نے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیا تھا جو کہ ناپاک ہیں. ناپاک انسان گھن کرتا ہے ان جی چیزوں گھن آتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ وہ لوگ اس طرح سے کھا رہے تھے مزے لے لے کر کے، ہم خود حیران ہو گئے کہ کیسے، کیونکہ کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو گوشت خور ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ان جانوروں کو نہیں کھاتے، وہ بھی ان سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن انسان جو ان جانوروں کو کھا رہا ہے، تو یہ ایک عجیب و غریب بات ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کتاب مقدس کو بالکل بھی خدا نے منسوخ نہیں کیا. اگر منسوخ کیا ہوتا تو آج لوگ وہ جانور کھاتے اور صحت پاتے، اس طرح کی بیماری میں ہم لوگ مبتلا نہیں ہوتے. یہ جو وبا ہمارے پیچھے پڑی ہے، خدا ہمیں بچائے گا اس سے. جی ہاں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اسی پاکی اور ناپاکی کے بارے میں؟ دیکھیے، پاکی اور ناپاکی کا جو فرق خدا نے کیا تھا وہ اسی لیے کیا تھا کہ کیا چیز انسان کو نقصان دے گی اور کیا نہیں. جی. پہلی چیز. دوسری چیز ہے حلال کرنا. جی جی. جو ہم نے ابھی وہ کر دیا ہے. جی. حلال کا مطلب کیا ہے؟ حلال کا مطلب اس کے نڑکھڑے کو، جو نس ہے، اس کو آہستہ سے کاٹا جاتا ہے اور خون ایک دھار کی شکل میں بہتا ہے. جی جی. تو خون ایک ایک بوند کر کے نکل جاتا ہے، اور وہاں قرآن کی اس آیت میں دیا خون نہ کھانا. جی. تو اس لیے خون کو ناجائز قرار دیا ہے. یعنی نئے عہد نامے میں کتاب مقدس کے، پرانے عہد نامے میں اور قرآن مجید میں زندگی ہے، خون میں زندگی ہے، اس لیے منع کرتا ہے قرآن مجید میں بھی نہ کھانا. تو ہم لوگ جھٹکا کھاتے ہیں، اس میں خون پورا نہیں نکلتا. جی ہاں. تو حلال اسی لیے کیا جاتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ پورا خون رس جائے، باہر نکل جائے اور ہم اسے کھا لیں. پہلی چیز. جی. دوسری چیز یہ ہے، جو مردار جانور ہیں، مرے ہوئے، اسے کھانے کو منع لکھا. وہ کیوں مرا؟ کس بیماری سے مرا؟ جی. تو وہ ساری چیزیں ہیں. وہ بیماری کتنے دن ہوئے مر کے اسے؟ وہ بیماری انسان کو کیا نقصان دے گی؟ جی. اس طریقے سے خدا نے بہت سوچ سمجھ کے ہماری بھلائی کے لیے یہ سب چیزیں بانٹی، حلال اور حرام میں. تو ہمیں وہی چیز کھانی چاہیے جو خدا نے پاک ٹھہرائی ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب تھا کہ جس جانور کو آپ ذبح کر سکتے ہیں وہی ہمارے لیے حلال ہے. جن کو آپ نہیں کر سکتے، جیسے کہ سور ہے، خنزیر ہے، کتا ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں ان کو آپ ان کا نرخرا کاٹ نہیں سکتے. بڑی بے دردی سے مار کے لوگ انہیں کھاتے ہیں. خیر، یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پر کتاب مقدس آپ یقیناً آپ اسے پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ جو کتاب مقدس پر چلنے والے لوگ ہیں وہ کچھ ناپاک کام کرتے ہیں یا خدا نے ان کو اجازت دی ہے، چھوڑ دی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو عزیزوں، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. خدا حافظ.